welcome or welcome back to my channel. Welcome back to another new study vlog as a 10th grader. And guys, मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत क्लोज है मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स। अगस्त के 5th से मेरा हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। एंड अभी मैं आज ये वाला जो इंट्रो है ये मैं बाद में शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इंट्रो शूट करना ही भूल गई थी। मैं सुबह 6:30 बजे मतलब ऑलमोस्ट मैं 6 बजे उठकर मैं पढ़ने बैठी थी। एंड फिर मतलब सुबह तब मैं ऐसे नींद से उठी थी सडनली, एंड मेरे को याद ही नहीं था कि भाई इंट्रो शूट करना है। एंड इवन मैंने आउट्रो भी शूट नहीं किया था, तो मैंने बस पढ़ने टाइम मैंने व्लॉग बना लिया था एंड दैट्स इट। मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, ना इंट्रो ना आउट्रो। तो इसलिए ये वाला जो इंट्रो वाला पार्ट है ये मैं अभी एडिटिंग के टाइम मेरे को याद है कि भाई मैंने तो इंट्रो ही शूट नहीं किया, तो मैं अभी इसीलिए इंट्रो ये वाला चीज़ मैं शूट करने लग गई। मतलब अभी मैं ऐसे वीडियो में बोल रही हूँ। एंड बेसिकली नॉर्मल मैं आप लोगों को पूरा समराइज कर देती हूँ वीडियो। मैंने ऐसे सुबह 6-6:30 बजे मैंने उठा था एंड उठकर मैं बैठ गई थी पढ़ने, क्योंकि मेरा एग्जाम आ रहा है बहुत जल्दी, इसलिए मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने का टाइम ही नहीं है। भाई मेरे को पढ़ना है, मेरे को सिलेबस भी कंप्लीट करना है, जो सब सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड फिर मतलब जो सब सब्जेक्ट का हो गया उसका मेरे को प्रैक्टिस रिवीजन करना है। मैथ्स पे प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स पे प्रैक्टिस करना है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे मेरे को रिवीजन करना है। एंड टाइम बहुत कम बचा है गाइस, इसलिए मेरे से ये है कि भाई मैं जैसे जितना टाइम मेरा यूटिलाइज कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ, क्योंकि भाई अभी टाइम है, उसके बाद तो एग्जाम में आ जाएगा, तब तो टाइम ही नहीं होगा। एंड सो सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि मेरा घर ना एकदम रोड के सामने है, तो हमेशा जैसे गाड़ी आता जाता रहता है, तो इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं सकती भाई। इसमें गाड़ी मैं अब जाकर रास्ते में थोड़ी खड़ी हो जाऊंगी कि भाई मैं वीडियो शूट करूंगी आप लोग बच जाओ ऐसे, ऑफ कोर्स नहीं। तो इसलिए हमेशा ऐसे गाड़ी ऐसे आता जाता रहता है। एंड गाइस उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 9 बजे तक मैंने पढ़ा था। एंड उसके बाद मैं स्कूल गई थी। मेरा स्कूल है 10:40 AM सुबह के, हाँ 10:40 AM से मेरा स्कूल है। एंड इसलिए मैं स्कूल भी गई थी। मैंने सबसे पहले एक तो बात मैंने ऐसे नाइट आउट हूँ, तो मैं ज़्यादा ऐसे लेट पढ़ती हूँ, पर कल मैंने ऐसे लेट नाइट नहीं पढ़ा था। मैं कल रात को बहुत जल्दी सो गई थी, इसलिए मैं आज सुबह 6:30 बजे उठ गई थी। मतलब 6-6:30 के बीच में मैं उठी थी, मेरे को उतना नहीं याद, क्योंकि मैं ऐसे अलार्म ऐसे स्नूज करते करते फिर उठती हूँ, तो मेरे को नहीं याद कि मैं कब उठी थी, पर मैं ऐसे उठ गई थी। और उठने के बाद मैं ऐसे पढ़ने बैठ गई थी। और फिर मेरे पास और कुछ उतना मेरे एग्जाम्स इतना क्लोज है कि मेरे पास और कुछ टाइम ही नहीं कि मैं बाहर जाकर ऐसे थोड़ा सा ऐसे अपना ऐसे नींद वींद से एंड मतलब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, फ्रेश फील कर लूँ, मैं बाहर चली जाऊँ थोड़ी देर। भाई मेरे को पढ़ना है, भाई मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। इसलिए मैं डायरेक्ट बैठ गई थी पढ़ने। एंड फिर पढ़ने के बाद मैं ऐसे, हाँ फिर पढ़ने के बाद फिर मेरा स्कूल का टाइम हो गया, तो मैंने ऑलमोस्ट 9-9:30 बजे तक मैंने पढ़ा था। 3-3-3.5 घंटे मैंने पढ़ा था। एंड उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी। यस सो गाइस अभी ना बज रहे थे सुबह के ऐसे 6:30 एंड मैं 6:30 से थोड़ा सा पहले ही मैं उठी थी। मैं ऑलमोस्ट 6:15 एंड 6:20 तक तो मैं उठ ही गई थी पक्का से, क्योंकि उसके बाद मेरे को ऐसे कैमरा सेटअप एंड ऑल करना था। और आप इधर मेरे मुंह देखकर समझ ही सकते हो कि मैं एकदम सोकर उठकर ही मैंने थोड़ा सा ऐसे मतलब मैंने मुंह धो लिया था। और उसके बाद मैं ऐसे डायरेक्ट पढ़ने बैठ गई थी, इसलिए मेरा मुंह एकदम ऐसे मतलब देख कर ही पता चल रहा है कि मैं सोकर उठकर ही पढ़ने बैठ गई थी। तो सबसे पहले ना गाइस मैं पढ़ रही थी द बंगाली का मैं एक चैप्टर पढ़ रही थी, एक स्टोरी, जो कि मैं इधर सबसे पहले अपने टेक्स्ट बुक से ऐसे रीड कर रही थी। और उसके बाद मैं सजेशन बुक से उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब करूँगी अभी तो आप लोग के सामने तो ये मैं रीड कर रही हूँ, उसके बाद मैं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो सबसे पहले ना मैंने ऑलरेडी ये वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी एक बार रीड कर रखा था, बट उसके बाद मैं फिर से थोड़ा बहुत मेरे को ऐसे लगा कि नहीं रीड कर लेते, मैं भूल गई थी, तो मैंने फिर से रीड किया। एंड इधर मैं अभी इसका ही इसी वाले चैप्टर का क्वेश्चंस पे सजेशन बुक से ऐसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड पहले तो मैं MCQ एंड ऑल में सब कुछ प्रैक्टिस कर रही थी आज। एंड ऑलमोस्ट मैंने एक पार्ट का पूरा प्रैक्टिस कर लिया था। एंड गाइस इधर ना मैं आप लोग को आज के वीडियो में ना ऐसे एक ही पोजीशन में बैठे हुए देखूंगी, क्योंकि भाई मैं एक तो सुबह ये 6:30 बजे का क्लिप है, तो तब ना मैं ऐसे नींद से उठी थी, तो मेरे को मन ही नहीं कर रहा था कि अलग अलग जगह बैठ के पढ़ लेते। मेरा एक ही था कि भाई नहीं इधर ही बैठ के पढ़ लेते ना, क्या अलग अलग जगह। मतलब मैं बहुत टायर्ड हो गई, मतलब मैं बहुत टायर्ड तो नहीं, मैं जस्ट सोकर उठी थी तो मैं टायर्ड तो नहीं, बट मेरे को ऐसे बहुत स्लीपी सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने उतना जगह वगह चेंज नहीं किया। मैं जहाँ बैठी थी मैंने बस उधर ही बैठ के मैंने ऐसे पढ़ना चालू कर दिया। मैंने उधर ही बस पढ़ा बैठ के।
तो गाइस मेरा ना फर्स्ट सब्जेक्ट भी बंगाली का ही एग्ज़ाम है, तो मतलब बंगाली मतलब फर्स्ट लैंग्वेज का एग्ज़ाम है, तो इसलिए ना मैं ना ऐसे फर्स्ट लैंग्वेज में आजकल ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स करने में मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट्स करने के लिए तो मुझे ऑलमोस्ट फिर भी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि बीच में फिर एग्ज़ाम का गैप भी होगा एंड संडे सैटरडे भी होगा, तो उसमें तो मेरे को टाइम मिल जाएगा। बट जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके लिए मेरे पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इतना टाइम है, मतलब टाइम तो क्या ही है, बट मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसको अच्छे से पढ़ के उसको बेहतर कर सकूँ। तो इसलिए मतलब अभी मैं ऐसे बंगाली पढ़ रही हूँ और बंगाली में मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ आजकल, क्योंकि यही मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है एंड मुझे ये सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद गई इसमें इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल बंगाली पढ़ रही हूँ और मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रही हूँ। जितना मेरे को बंगाली इंपॉर्टेंट है उतने ही सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स का ही होगा, तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं ये स्किप कर देंगे तो कोई बात नहीं, बिकॉज भाई हर सब्जेक्ट ही 100 मार्क्स का करके है। तो इसलिए मैं बंगाली के साथ साथ मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी कर रही हूँ, मैं मैथ्स भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज भी मैंने मैथ्स प्रैक्टिस किया था एंड मैथ्स प्रैक्टिस तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट तो आप फिर भी ऐसे थोड़ा बहुत आप मतलब कॉन्सेप्ट समझ के, कॉन्सेप्ट तो आप मैथ्स में समझ लोगे तो भी आप कर लोगे, बट मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट ऐसे है कि आप थोड़ा सा लर्न कर लोगे तो भी आपको हो जाएगा, आप लिख कर आ पाओगे। बट मैथ्स में अगर आप डेप्थ में जाकर आप नहीं पढ़ोगे तो आपसे होगा ही नहीं। तो मैथ्स प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वैरायटी के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे एंड उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका मतलब आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो इसलिए मैथ्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है एंड आज मैंने भी किया था मैथ्स प्रैक्टिस इसी वीडियो में। एंड गाइस फिर ना मैंने बंगाली पढ़ा था ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा एंड उसके बाद मेरा बंगाली पढ़ना हो गया था, तो मैंने कर लिया था मैथ्स एंड मैं मैथ्स का कर रही थी इस दिन पार्टनरशिप बिजनेस वाला चैप्टर। एंड मैंने सबसे पहले अपने बुक निकाला एंड बुक से मैं ऐसे कर रही थी सम सॉल्व। एंड गाइस साइड में ना मेरा ट्यूशन कॉपी भी मैंने रख रखा था कि अगर कोई सम में मैं ऐसे अटक जाती थी तो मैं ऐसे देख लेती थी, एंड फिर भी अगर मेरे को समझ में नहीं आता था तो मैं ऐसे वो छोड़ देती थी। फिर मैं अगले दिन ट्यूशन जाके मैम से वो सवाल पूछ लेती थी कि इसमें मेरे को ऐसा ऐसा डाउट है, तो फिर मैम मेरे को समझा देती थी। एंड ऑल्सो गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम इस चैप्टर का ऐसे है कि मैं ऐसे मतलब इसको रिवाइज कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने अपना ट्यूशन कॉपी से बीच बीच में मैंने तो थोड़ा बहुत मैंने को जो समझ में नहीं आ रहा था वो सब मैंने देख लिया था। जैसे बाकी सारे चैप्टर मेरे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस थे तो उसमें मेरे को ट्यूशन कॉपी में देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता, बट स्टिल अगर मेरे को कभी ज़रूरत पड़े तो मैं वही करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत एक बार मैं देख लेती हूँ, बट फिर भी अगर मेरे को समझ में ना आए तो फिर मैं अगले दिन ट्यूशन में जाके मैम से पूछ लेती हूँ। ऑल्सो गाइज जब ऐसे सुबह सुबह आपको इस स्टडी सेशन या जब सुबह सुबह आप उठकर पढ़ते हो ना, तो ना मैं ऐसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि तब मैं ऐसे मतलब न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स हो गया, मैथ्स हो गया, वो सब सब्जेक्ट मैं ऐसे कर लूँ, क्योंकि सुबह एकदम ब्रेन एकदम फ्रेश रहता है एंड तब आप ऐसे न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा फोकस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बाद में दिन में करोगे तो आपका फोकस कम हो जाएगा, फोकस तो आप कभी भी कर सकते हो, बट जस्ट बिकॉज कि ये मेरे को ज़्यादा इफेक्टिव लगता है ऐसे सुबह उठ के मैथ्स या फिजिक्स कर लेना, तो इसलिए मैंने बोला। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, बाकी सबका अपना अपना वे होता है पढ़ने का, तो आई रेस्पेक्ट देम ऑल, बट जस्ट बिकॉज कि मेरे को ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव लगता है इसलिए मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ, तो इसलिए मैंने बोला।
ऑल्सो गाइस एक बार मेरा हाफ ईयर एग्जाम्स खत्म हो जाने के बाद ना तब तो फिर प्री बोर्ड्स ही आएगा एंड उसके बीच में प्री बोर्ड्स में तो आप सबको पता है कि फुल सिलेबस आता है। तो ऑफ कोर्स मेरा जितना बैकलॉग्स एंड जो भी कुछ है तो वो सब मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। तो मेरा ये जो हाफ ईयर एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं फिर से बैकलॉग्स लेकर अपना बैठ जाऊँगी। आप लोग अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने अपने समर वेकेशन का जो ब्रेक था उस पर मैंने अपना बैकलॉग्स कंप्लीट किया था एंड बहुत सारे सब्जेक्ट का मैंने कंप्लीट किया भी था बैकलॉग एंड फिर भी बहुत सारा सब्जेक्ट में ऐसा अभी भी बच रहा है। तो वो सब जो जो बच रहा है वो सब मैं ऐसे अपने प्री बोर्ड्स के टाइम करूँगी एंड क्योंकि तब फुल सिलेबस आएगा तो ऑफकोर्स तब फुल सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा एंड मैं अपना बैकलॉग्स भी क्लियर करूँगी एंड साथ साथ जो सब चैप्टर्स तब बचेगा तो वो सब भी मेरे को क्लियर करना पड़ेगा एंड फिर मेरे को पूरे बुक का ऐसे रिविजन भी करना पड़ेगा। तो तो तब का व्लॉग ऐसे बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि तब अब मैं अपना बैकलॉग क्लियर करूँगी, कभी मैं रिविजन करूँगी, कभी मैं न्यू चैप्टर्स पढ़ूँगी, तो तब बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस मैथ्स ना मेरा ऐसे मैंने सोचा तो था कि फुल चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी पर ना फिर टाइम हो गया था एंड मैंने बोला ना कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है ये चैप्टर ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस ऐसे रिवाइज करते हुए। तो मेरे को थोड़ा ऐसे ज़्यादा टाइम लग गया था एंड इसलिए पूरा चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हो पाया बट जितना मैंने किया मतलब मैंने मैक्सिमम सम सॉल्व कर दिया था। जो मेरा बच रहा था वो मैं ऐसे अभी स्कूल से आने के बाद ऐसे शाम को बैठ कर लूँगी। तो इसलिए मेरा पूरा चैप्टर नहीं हुआ था। मैंने सोचा तो था, मेरा बहुत मन भी था कि पूरा चैप्टर कंप्लीट करके फिर स्कूल जाने का बट फिर टाइम भी हो गया था एंड फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार बाद में कर लेंगे क्योंकि अभी तो टाइम हो गया था। एंड अभी फिर मैं बीच बीच में मैं ऐसे अपना मतलब मैंने दूसरे कॉपी में मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। एंड गाइस फिर ना मेरा इधर पढ़ना हो गया था फाइनली। तो मैंने सारा जितना लूज शीट में मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया था वो सब मैं ऐसे समेटने लगे एंड जितना बुक्स कॉपीज एंड ऑल मैंने ऐसे बाहर निकाला था वो सब मैंने ऐसे अंदर रखा, अच्छे से मैंने समेटा क्योंकि ये वाला ना गाइस हैबिट मेरा उतना नहीं है कि मैं ना ऐसे जब मैं पढ़ती हूँ तो फिर उसके बाद मैं ऐसे समेटती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही रहने देती हूँ और फिर मैं ऐसे उठ जाती हूँ स्ट्रेट अवे से। बट ये आई नो कि बहुत बैड हैबिट है कि ऐसे आपको जब भी पढ़ते हो तो आपको हमेशा अपना बुक्स कॉपी समेट कर अच्छे से अपने जगह पे रखना चाहिए बट मैं नहीं करती हूँ। बट मैं अपना ट्राई करती हूँ कि मैं कर लूँ एंड मैं ज़्यादा दिन ऐसे अभी करने का ट्राई कर रही हूँ तो मैं कर भी लेती हूँ। एंड जो भी होगा इस फिर ना मैंने ऐसे अपना बुक्स का भी सारा कुछ समेटा एंड मेरा स्कूल का जो बैग था वो मैंने रात को नहीं ऐसे मतलब पैक किया था। तो मैंने फिर अपना स्कूल के लिए मैंने अपना बैग पैक किया एंड फिर उसके बाद मैं स्कूल चली गई। ओके गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आप लोग ने पूरा व्लॉग अच्छे से देखा होगा एंड आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा आज का व्लॉग देखते हुए। एंड यही था गाइस आज का व्लॉग। इसके बाद मैं ऐसे सब मेरा बैग वैग पैक करके मैं स्कूल चली गई थी एंड सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू गाइस एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग।